नमस्कार, आपका स्वागत है पुष्प न्यूज़ में। आई एम आदित्य एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आपको बता दें कि भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर चल रही तनातनी के बीच चीन ने हज़ारों सैनिकों, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पहुंचा दिया है। इस सैनिकों को बसों, ट्रेनों और विमानों द्वारा भारत से लगे चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तैनात किया गया है। ये सब काम बहुत ही कम समय में किया गया ताकि चीन ये दिखा सके कि वह बेहद कम समय में अपनी सेना को तैनात करने में माहिर है। जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो चीन के चैनल की हैं, ग्लोबल टाइम्स और सीसीटीवी की। चीन ने अपने हजारों पैराट्रूपर्स को चीन के मध्य प्रांत हिबोई से भारत की सीमा पर पहुंचा दिया है। भारत चीन से लगी सीमाओं में अपनी सेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, या यूँ कहें कि चीन ने सीमाओं पर अपने जवानों को पहुंचाने के लिए नागरिक परिवहन सेवाओं का भी उपयोग किया। चीन ने निजी बसों और निजी कंपनियों में विमानों और ट्रेनों से उन्हें सीमा तक पहुंचाया और इन जवानों में PLA एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स की टुकड़ियां भी शामिल हैं। इस जवानों को चीन के करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी करवा दी गई और इनमें से ज़्यादातर जवान हुबेई से इसलिए लाए गए हैं क्योंकि चीन की ज़्यादातर सेना हुबेई प्रांत में फैले कोरोना वायरस के माहौल को संभालने में लगी थी। भारतीय सीमा के पास तैनात किए गए जवानों से हजारों जवानों में कोरोना के गढ़ वुहान में भी ड्यूटी निभाई गई। अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों के अलावा चीन ने ट्रेनों के जरिए बड़े बड़े टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों को भी पहुंचा दिया है। इसके अलावा छोटे हथियारों, जवानों और विमानों से भी भारतीय सीमा के नजदीक पहुंचाया गया। जवानों और हथियारों को भारतीय सीमा तक पहुंचाने का काम चीन ने सेना के मेजर जनरल माओ ने देखा और उन्होंने चीन की सरकारी मीडिया पर कंपनी चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी CCTV को बताया कि हम यह देखना चाहते थे कि कितने कम समय में हम चीन के मध्यस्थ प्रांत से भारतीय सीमा तक जवान, हथियार और रसद पहुंचा सकते हैं। मेजर कर्नल माओ ली ने बताया कि हम इस काम को तय समय में पूरा करने में सफल रहे, यह हमारे लिए एक बड़ी बात है। वहीं ग्लोबल टाइम्स अखबार ने चीन की सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि चीन ऊंचाई वाले स्थानों पर अपनी सेना को पहुंचाने की प्रैक्टिस कर रहा है। चीन के पास ऐसी इतनी ताकत और क्षमता है कि वह अपने देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी अपने जवानों को सही समय पर पहुंचा सकता है, या चाहे पूरी बुरी स्थिति हो या फिर सही। ऊंचाई वाली जगह में या कितनी खतरनाक जगह हो, चीन अपने सैनिकों को पहुंचाने में सफल रहा। पूर्व चीनी वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीन सिर्फ पैराट्रूपर्स ही नहीं, अपने फाइटर जेट्स, सेना, टैंक्स और आदि को भी विषम परिस्थितियों में जगह जगह पहुंचा सकता है। साथ ही उन्होंने एक लयबद्ध तरीके से हमला करने का आदेश भी दे सकता है। भारतीय सीमा के पास चीन की 76वीं ग्रुप आर्मी के टैंक्स तैनात किए गए हैं। ये टैंक्स PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के हैं। ये लंबे रेंज तक यात्रा कर सकते हैं और साथ ही लंबी दूरी तक गोला भी मार सकते हैं। इस समय भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। कई बार दोनों के जवानों के अलग अलग चौकियों पर भिड़ चुके हैं, हाथापाई कर चुके हैं। ऐसे में चीन की ओर से की गई ये कार्यवाही उकसाने वाली है। हालांकि भारत और चीन की सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत करके शनिवार को मामले सुलझाने का प्रयास किया, जो अभी तक बेहद सकारात्मक रहा है। चीन ने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो बेवजह उकसाने की कार्रवाई ना करें, साथ ही सीमा पर शांति स्थापित करें। हालांकि ये उसका एक दिखावा ही है। चीन ने विदेश मंत्रालय में इस बात पर जोर दिया कि चीन और भारत सीमा विवाद को लेकर लगातार मीडिया ब्रीफिंग की जा रही है। यह बताया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। भारत और चीन दोनों तरफ से कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है ताकि सीमा विवाद आगे ना बढ़े। लेकिन फिर चाइना ने ऐसा क्यों किया? आखिर चाइना चाहता क्या है? आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि आपको सारी लेटेस्ट और ब्रीफली एक्सप्लेन्ड वीडियो यहीं पे मिलेगी। नमस्कार।